सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक गतिविधि करेंगे, रस पर आधारित गतिविधि, जिसमें रस और स्थायी भाव जो हमने किए हैं, हमारे 11 रस और 11 स्थायी भाव जो हमने आपको पढ़ाए हैं, आप पढ़ चुके हैं, उसकी गतिविधि करेंगे। तो रस क्या है अभी देखती है, हम आपको अर्थ बता चुके हैं इसका, दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। रस क्या है? रस का मतलब है, रस है काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा यानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को हम रस कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो मैंने आपको बताया कि रस काव्य की आत्मा है और रस के बिना काव्य सत्ता की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने से, अब पढ़ेगा कौन? पाठक। सुनेगा कौन? श्रोता। और देखेगा कौन? दर्शक। को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को हम रस कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो गतिविधि क्या है बच्चों? मैं यहाँ पर एक एक स्लाइड पर एक एक रस और उसका स्थायी भाव बताऊंगी, और आप हाथ खड़ा करेंगे और अपने चेहरे पर वो स्थायी भाव मुझे दर्शाकर दिखाएंगे। ठीक है? सबसे पहला हमारी जो रस की तालिका है, उसमें आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। ठीक है? तो हाथ खड़ा करेंगे बच्चों जल्दी से। हाँ जी, हर्षी आप बताइए, आप मुझे दर्शाएंगे कि श्रृंगार रस का आप अपने चेहरे पर भाव दिखाएंगे, रति का भाव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे देखिए, तो हर्षी आप बताना चाहेंगे श्रृंगार रस के बारे में? मैम, जब प्रेम व प्रेमिका का मिलन होता, श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं। जब प्रेम व प्रेमिका का मिलन होता है तो उसको हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसके लिए आप कैसे चेहरे पर भाव दिखाएंगी, आप दर्शाइए। हाँ, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार कैसे दर्शाएंगी आप? हाँ, वेरी गुड, शाबाश हर्षी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला रस आगे चलते हैं। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब अगला रस है बच्चों हमारा हास्य रस। अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ठीक है? तो हाथ खड़ा कीजिए, कौन दर्शा रहा है? जल्दी से बताइए, हास्य रस का स्थायी भाव कौन दर्शाएगा? हास्य रस कौन दर्शा रहा है बेटा? हरमन आप बताइए, हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव हास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्थायी भाव हास, हंसी। तो हंसी चेहरे पर होती है तो कैसा भाव होना चाहिए? ठीक है? अगला रस है हमारा बच्चों, कौन सा रस? रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। हाँ जी, ओजस्वी आप दर्शाइए। रौद्र, गुस्सा, आंखें बड़ी बड़ी, क्रोध से मुंह तमतमा रहा है, गुस्से का भाव। ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे है हमारा अगला रस, वीर रस, उत्साह, स्थायी भाव। कौन बताएगा, कौन दर्शाएगा? हाँ, अधिराज बताइए बेटा। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह, दिखाइए कैसे दर्शाएंगे? वीरता, शौर्य। ठीक है?
शाबाश। आगे चलेंगे, अगला रस है हमारा बच्चों करुण रस, शोक का भाव। कौन दर्शाएगा? करुण रस, शोक। बहुत बढ़िया हरवन, बहुत अच्छे से। शोक, दुख, विषाद, ठीक है। तो चेहरे पे कैसे भाव होंगे? रोते हुए, शोक में, ठीक है। अगला रस है हमारा भयानक रस, भय। कौन बताएगा? जी अदिति बताइए। देखिए अदिति की जो भाव भंगिमा है, जो चेहरे का भाव है, डर। डर का भाव, डर गए किसी चीज को देखकर, हाय राम। अपने मन से इस तरीके के भाव निकालिए, तभी आपके चेहरे पर वो भाव आएंगे। जैसे मैं किसी चीज से डर गई तो मैंने कहा हाय राम, ठीक है। शाबाश अदिति। अगला रस है हमारा विभत्स, घृणा, जुगुप्सा। कौन बता रहा है? जी याशिका। विभत्स रस, घृणा का भाव। घृणा कैसे? मुझे किसी चीज से घृणा हो रही है, छी छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, छी। घृणा, विषाद, ठीक है। बहुत घृणा वाली चीज, किसी चीज से मुझे नफरत हो रही है, ठीक है। अगला रस है हमारा अद्भुत रस, कार्तिक। अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य। कैसे? अरे कैसे कार्तिक? देखो, अरे विस्मय, हाँ, हैरानी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। शांत रस, निर्वेद। कौन बताएगा? शांत रस। मम्मी दर्पित। हाँ जी बताओ बेटा, दिखाओ, दर्शाओ। दर्पित आप पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक से आपके हाथ नहीं दिखाई दे रहे बेटा। हाँ ठीक है। शांत रस, ओम शांति, शांति, ठीक है। शांत रस, शांति, वैराग्य। भक्ति रस, भक्ति रस कौन दर्शाएगा? हाँ अमान बताइए आप। भक्ति रस में देखिए भक्ति, बहुत बढ़िया, भगवत रति, ईश्वर से प्रेम, ठीक है। अगला रस है हमारा वात्सल्य रस, ठीक है। वात्सल्य रस यानी बच्चों से प्रेम। हाँ जी भूमिका, दिखाओ कैसे दिखाओगे आप बच्चे से प्रेम? बच्चे से प्रेम, मेरी गोद में बच्चा है और मैं उसको प्यार से देख रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बाल रति। तो बच्चों ये थे हमारे रस और उनके स्थायी भाव। तो आशा है आपने ये गतिविधि करने में बहुत ही एंजॉय किया होगा, आनंद लिया होगा। रस का अर्थ ही आनंद है, आपको बताया ना, रस यानी शाब्दिक अर्थ में आनंद। तो आपने इसमें आनंद लिया होगा। इसी के साथ समय समाप्त हो रहा है, आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।